बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बेस या इस बुनियाद पे मौजूद है कि एक गाय से एक साल में 6 से 4 बच्चे कैसे हासिल करें। क्या ये मुमकिन है? हाँ जी, ये चीज़ मुमकिन है। आपको मुकम्मल वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आसान तरीका है, किस तरीके से हम ये 6 बच्चे हासिल कर सकते हैं। इसमें फ़र्ज़ करें जी आपके पास एक क्रॉस जानवर है जो कि बहुत आला क्वालिटियों का हामिल है, यानी उसने पहले 2 या 3 बच्चे या बछड़ियाँ वगैरह दी हैं। आपने देखा है कि उसमें जो दूध की मिकदार है उसके बच्चों में बहुत अच्छी आई है। जो ख़ुद आपके पास गाय है वो भी 30 से 35 लीटर दूध दे रही है। आप चाहते हैं कि मैं इसी जानवर से इसी खासियत वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लूँ ताकि जो मेरा फार्म है वो अच्छी तरीके वेल डेवलप हो जाए, यानी मेरे पास अच्छे से अच्छे जानवर आ जाएँ। ये आपने कैसे हासिल करने हैं, ये सारा तरीका आपको इस वीडियो में समझाते हैं। फ़र्ज़ करें आपको अभी थोड़ा सा जिक्र किया है कि आपका जो जानवर है वो 30 से 35 लीटर दूध दे रहा है। उसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा है, उसकी जो हाइट है वो भी अच्छी है, और उससे जो नर और जो मादा जो भी पैदा हो रहा है बच्चा उसका, उनमें जो क्वालिटियाँ हैं वो आम जानवर से ज़्यादा अच्छी हैं। आपने क्या करना है कि जब आपका जानवर जो आपकी गाय है, जो आप जिससे नस्ल इसी तरह की बढ़ाना चाहते हैं, आपने उस गाय को जब वो हीट में आए उसे सीमन रखवा देना है या उसे किसी बोल वगैरह से क्रॉस करवा देना है। जब आप क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने के बाद जो बच्चा दानी से अंडा खारिज होता है और इधर से जो सांड का या जो सीमन हमने रखा है, ये सारे जरासीम ये आपस में जब मिलाप करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एम्ब्रियो बन जाता है। अब हमने आगे क्या करना है कि ये जो प्रोसीजर है 7 दिन तक जारी रहता है। 7वें दिन के बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये एम्ब्रियो यानी उस गाय की बच्चादानी से हम हासिल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है जिसके ज़रिए हम उस बच्चादानी को अंदर से धो लेते हैं, यानी उसे अच्छी तरीके अंदर से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद जब वो हमारे पास फ्लूइड हासिल हो गया है उसे हम एक किस्म के फ़िल्टर से गुजारते हैं। जब हमने फ़िल्टर से उस फ्लूइड को गुजारा जो हमने बच्चादानी से हासिल किया था, उसमें क्या हुआ कि जो पानी था, जो फ्लूइड था वो अलहदा हो गया और जो एम्ब्रियोज़ थे वो अलहदा हो गए। अब जी अब इसके आगे जो हमारा मरहला शुरू होता है, फ़र्ज़ करें आपको जानवर वो 6 लाख रुपए का है। आपने कोशिश करनी है, आपने जो और गायें ख़रीदनी है वो 4 से 5 या 6 गायें और ख़रीद लेनी है, वो दरमियानी क्वालिटी के हों। यानी उनमें आप क्या कह सकते हैं, यानी लाख रुपए की आ जाएगी, 80,000 की आ जाएगी, या 1,20,000 के एवरेज से आपके 4 से 6 जो गायें आपने वो ख़रीद लेनी है। जैसे जो एम्ब्रियो आपने इकट्ठे किए हैं उन्हें हम एक आम स्ट्रा में बंद कर सकते हैं, जैसे हम आम सीमन वगैरह रखते हैं। इसका तरीकाकार प्रोसीजर भी वही है, आम स्ट्रा में बंद करके इसे हम फ्रीज़ कर लेते हैं। इन्हें भी साल बाद में सीमन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही आपका जो जानवर है वो हीट में आए, आपने क्या करना है कि उस एम्ब्रियो को, यानी जो स्ट्रा आपके पास एम्ब्रियो वाला है, आपने हीट वाला जो गाय आपने ख़रीद दिया जो सस्ती गाय है, आपने उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। यानी सीमन के बिल्कुल जो जैसे हम सीमन रखते हैं उसी तरीके से आपने उस गाय में ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देना है। जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि जो गाय तो मेरी हल्की है तो इसके बच्चे तो माँ पे फिर चले जाएंगे। देखें जी, आपकी जो गाय ने अंडा खारिज किया है, जो आपकी अच्छी नस्ल की गाय थी, और जो सीमन या हमने रखा है या किसी बोल से आपने क्रॉस करवाया है, उसका सीमन भी बहुत अच्छा है। एम्ब्रियो जो है ये ऐसे समझ लें बच्चा बनने की बुनियाद बन गई, यानी बच्चा बनने का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। जब आप इसे किसी दूसरी गाय में ट्रांसफ़र करेंगे उससे क्या होगा, जैसे आपने जिस तरह का आपने जो बोल था उसे क्रॉस करवाया, जो ख़ासियत आपकी गाय में थी यही सेम ख़ासियत जब आपकी इस गाय में आप एम्ब्रियो रखेंगे और उससे जो बच्चा पैदा होगा उसी वही ख़ासियत आएंगी। यानी जो आपकी हल्की गाय है इसकी कोई ज़ीरो बराबर जो है क्वालिटी या ख़ासियत हमारी उस ज़ीरो बराबर जो क्वालिटी या ख़ासियत है एम्ब्रियो में नहीं आ सकती। यानी इस गाय को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ये हम उस एम्ब्रियो को खुराक देगी, यानी सिर्फ हम इसे जो वो एम्ब्रियो है वो जो इसकी आम गाय की बच्चेदानी में हम रखेंगे वो एम्ब्रियो सिर्फ उससे जो खुराक हासिल करेगा, लेकिन जो खासियत वगैरह है जो आपका आला नस्ल का जानवर है आप वो ही खासियत आपको इसमें मिल जाएंगी। आपने इसी तरह जो आपके बाकी आपके पास 3 या 4 गायें हैं, जब वो हीट में आएंगी तो आप इस तरह उन्हें भी ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इससे क्या होगा कि जो आपके जानवर हैं, ये 4 या 6 हैं, साल में जब वो क्रॉस हो जाएंगे इस एम्ब्रियो से, यानी एम्ब्रियो हमने उनमें रख दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आपको उसी नस्ल के, उसी खासियत के, जो आपके पास अच्छा जानवर है, अच्छी गाय है, वो आपको उसके बच्चे हासिल हो जाएंगे। ये एक इंतहाई आसान और सादा तरीका है जी। इस तरीके का आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो जानवर की ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता। आप इससे एक अच्छे जानवर से ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं। जब आपने एक जानवर से एम्ब्रियो यानी उसकी बच्चादानी की फ्लैशिंग वगैरह या सफाई करके आपने एम्ब्रियोज़ इकट्ठे कर लिए हैं, आपका जानवर फिर जो है 21 दिन बाद या फिर कोई सवा महीने बाद फिर वो हीट में आ जाएगा। आप यही तरीका बाद फिर से भी उसे अपने अच्छे जानवर पे दोहरा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो फार्म का खुराक का खर्चा है वो कम आएगा, आपके पास वेल डेवलप यानी अच्छी नस्ल के जानवर आ जाएंगे, आपका जो वक्त है उसकी बचत होगी, और इसके और भी मज़ीद बहुत से फ़वाइद हैं। यानी इसके बरक्स अगर आप मंडी से कोई अच्छी नस्ल की गाय ख़रीदने जाएं, यानी आप चाहते हैं जो मेरी गाय ये अच्छी है, मैं चाहता हूं कि इसी तरह की मैं मंडी से मज़ीद गाय ख़रीद लूं, वो बहुत कास्टली तरीका है। यानी उसमें आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको फार्म डेवलप करने में, फार्म को तरक्की कराने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसके बरक्स अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आप 1 से 2 साल में अपने फार्म के अंदर अच्छे से अच्छा जानवर बना लेंगे, और आपको इसके मज़ीद अच्छे से अच्छे जब जानवर बना लेंगे तो आपका जो फार्म है वो प्रॉफिटेबल होगा, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे नफ़ा हासिल होगा। हम हर रोज़ आपके लिए कोई नई और अच्छी मालूमात लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इससे इस्तेफ़ादा हासिल होगा। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।